हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। केटो साइंस परिवार में सभी स्टूडेंट श्रेणियों का तहे दिल से स्वागत है। बिना समय गए हुए आज हम बात करें कूलॉम नियम की। यानी कूलॉम नियम क्या होता है, किसकी बात करें? कूलॉम किसकी बात करेंगे दोस्तों? कूलॉम कूलॉम नियम की। कूलॉम नियम की। आपको इंग्लिश आए आप लिख लेना, क्योंकि मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती दोस्तों। और यह भी मत समझ लेना है कि मैं इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, क्योंकि एक जुनून होता है किसी चीज़ का। मैं एक राइटर हूँ, आपको बता दूँ, कविता लिखता हूँ खुद। तो किसी ने खास सर, आप जब पढ़ाते टाइम पे अपनी कॉलर ऊंची रखा करो। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे आम के वृक्ष, जैसे आम का वृक्ष है, आम, मैंगो, मैंगो बोलते हैं इंग्लिश में। पता है, जैसे इसी वृक्ष के आम लगते हैं, तो ये वृक्ष मान लो, ये इसकी जड़ें हैं। तो ये वृक्ष जैसे जैसे ऐसे झुकने लग जाएगा, ऐसे झुकने लग जाएगा। यानी जैसे जैसे हमारे को काबिलियत मिलेगी, जैसे जैसे हम झुकना ही इतना झुक जाएंगे कि धरती माँ और हमारी जितनी काबिलियत है हम लुटा देंगे कि पत्ता उगा है तो जड़ेगा ज़रूर, और हम ऊंचे उठे हैं तो गिरेंगे ज़रूर, और इस दुनिया में आए हैं हो जाएगा ज़रूर। तो दोस्तों आपको ऊंचा नहीं, ठूंठ सा नहीं होना है, आपको झुक के आगे बढ़ना है। जैसे भगवान हनुमान झुक झुक के लंका पहुंच गए और दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्हीं के। अब क्या कूलॉम नियम क्या होता है दोस्तों? हमने पढ़ा कि कूलॉम नियम, कल चार्ज पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन से, अब आज कूलॉम नियम के बारे में बात करेंगे। फ्रैंकलिन ने क्या बताया? फ्रैंकलिन जब थेल्स भाई साहब ने तो ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में बता दिया दोस्तों। अब इस फ्रैंकलिन ने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक। अब कूलॉम नियम आवेशों के मध्य लगता है। पहला पॉइंट ये है कि कूलॉम नियम आवेशों के मध्य लगा, आवेशों के मध्य। और कैसे आवेशों के? स्थिर आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य। यानी पहली बात कूलॉम में किसके मध्य? आवेशों के मध्य है, स्थिर आवेशों के बीच में लगेगा। अब बात करेंगे इसमें क्या है। पहला है दो आवेश है, Q1 इंटू Q2, इनके बीच की दूरी R है। मान लो ये आवेश है दोस्तों, क्या आवेश? ये आवेश और ये आवेश, ये दोनों आवेश, इसका कलर अलग है, इसका अलग है। देखना, इसका कलर अलग है, इसका अलग है। जिस प्रकार से हमने लाल को क्या दिया, हरा, ये काला को न्यूटन वायर बोलते थे इसको, उदासीन, ऐसे डाला था ना नोट में जब वायर पढ़े थे, वायर और तार में अंतर। उसी प्रकार से इसमें क्या, इसमें अलग। इनके बीच में, ये आवेशों के बीच में दूरी R होगी, यह दूरी इनके बीच में R होगी। इनके बीच जो बल लगेगा, इन दोनों के गुणनफल, यानी ये गुणा हो जाएंगे, और इनकी बीच की दूरी यानी अपॉन लग के R² हो जाएगा। यानी कहने का दोनों आवेश की बीच की दूरी। तो पहला F बराबर F समानुपातिक Q1 Q2 हो गया। या तो परिभाषा में क्या लिखोगे कि यह नियम स्थिर आवेशों से संबंधित है, यह दो आवेशों के मध्य लगता है। यानी यह नियम दो आवेशों के मध्य लगता है, दो आवेशों के मध्य लगता है। हो गया F इक्वल टू n दूरी के युक्त क्रमानुपाती। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड होगी दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड होगी। अब क्या बात करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन
जैसे हिंदी मीडियम वाले जो एमएससी करते हैं बीएससी के बाद, तो वो एक ही मीनिंग याद है, सो दैट मी, है ना, इसका ही मतलब याद होता है और उसको करें। एक ये लेट टू मी फलान डे, बहुत ही है। बस ऐसे 4-5 शब्द, और मैथमेटिक्स से एमएससी कर सकते हो आप, इतने हार्ड नहीं है मैथमेटिक्स से। आप तो डरते हो मैथमेटिक्स से। वैसे आप क्या इसको लो, एफ इक्वल टू क्या बन गया, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, समानुपाती नियतांक आएगा, एफ इक्वल टू Q1 Q2 आर स्क्वायर, इतना हो गया। ये इसको क्या बोले, कूलाम नियम। ये कूलाम नियम क्या होगा, एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ये क्या, आवेश, आवेश का मात्रक क्या था, हमने कल पढ़ा कि आवेश का मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या था, कूलाम, कूलाम। तो इसलिए क्या ये नियम क्या, कूलाम से संबंधित है, यानी आवेशों से संबंधित है। आप भूलना नहीं कि कभी भी कि कूलाम नियम क्या, आवेशों से संबंधित है। इतनी बात होगी दोस्तों। अब ये नियम क्या हो गया, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। अब इसकी क्वांटिटी काटेंगे, ये क्या है, एक नियतांक है, नियतांक होगा, नियतांक की क्वालिटी, इसका मान होता है 9 × 10⁻9। अब इसका मात्रक कैसे निकालोगे, मात्रक कैसे निकालना, के को इधर रखो, इसको एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 ऐसे आ जाएगा। एफ का यानी इसका न्यूटन, दूरी का मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, क्यों आर है, आर यानी कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक। इस ये एक नियतांक है और ये इसका न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। अब क्या इतना हो गया। अब क्या पदार्थों के आधार पे हमें किसी वस्तु को बांटे तो क्या होता है दोस्तों, पदार्थों के आधार पे किसी वस्तु को बांटे तब क्या होता है, ये कूलाम नियम है। अब इस कूलाम नियम में क्या पता चलेगा कि आवेश किस प्रकार से है कि नहीं। यह कंडीशन देखना कि मान लो आवेश Q1 Q2 दो आवेश हैं, एक प्लस है यानी Q1 प्लस आवेश है और Q2 माइनस आवेश है। तो F इक्वल टू यानी प्लस, आपको ये भी ध्यान में रखना, प्लस गुणा माइनस यानी प्लस, और माइनस गुणा प्लस तभी माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, ये ध्यान में रखना। अब क्या है, जैसे यहाँ ऐप Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, यह मान रखेंगे अगर ऐप का मान पॉजिटिव आता है तो प्रतिकर्षण प्रकृति को होगा क्या, कूलाम नियम। क्योंकि किसी भी, आपको मैंने समझाया था कल की कोविड के कारण किसी भी व्यक्ति जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई उससे हम दूरी बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रतिकर्षण। अगर किसी की रिपोर्ट यानी ये F1 मान लो, इसको F1 ये नेगेटिव आ गई, रिपोर्ट कोविड की नेगेटिव आ गई, तब तो उससे सब मिलेंगे तो आकर्षण। तो यही कारण था मैंने जो वीडियो बनाया था किसी स्टूडेंट की लाइफ ऑफ द, यानी लाइफ क्या, लाइफ है कि केटू साइंस की तरह, कि आपको समझा भी देंगे कि साइंस क्या होती है। साइंस से पूरी दुनिया साइंस पे टिकी है। अब समझ में आया कोविड का सिस्टम क्या है, देख लो, साइंस लागू कर दी उसमें, और क्या है दोस्तों, यही है साइंस। अब बात करेंगे जो पदार्थ होते हैं, यानी एक तो होते हैं चालक जिसे कनेक्टर बोलते हैं, चालक, कुचालक बोलते हैं, कुचालक एक होता है अर्धचालक, एक होता है सुपर कनेक्टर यानी सुपर कनेक्टर यानी चालक, अर्धचालक, चालक, अति चालक। सुपर यानी सुपर फास्ट यानी अति,
बहुतों की, और चालक है कंडक्टर। अब क्या है, इनका मतलब समझेंगे। ये चारों को बात है। चालक क्या, पहले तो किसी वस्तु, क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन मान लो मैं आपको ऐसे पूछ लूँ, कोई भी वस्तु क्यों चमकती है? ओह, कोई भी वस्तु क्यों चमकती है? आप क्या मतलब चिलकड़ी से चमकती है यही बताओगे? नहीं, रॉन्ग है ये आंसर। कोई भी वस्तु जब चमकती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। क्यों चमकती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर ऑप्शन में ये आए, यही चिलकनी, हम जो बचपन में देखते थे ये चिलकना बाटन रहा है, फलाना दिखना है, वो क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन था, उसके कारण वो वस्तु चमकती थी। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बढ़ती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण किसी वस्तु में धारा बढ़ती है। अब चालक क्या होते हैं? चालक ये हो गए कि मुक्त। अब क्या सबसे ज़्यादा चालन किसका है? चांदी का। चांदी में सबसे ज़्यादा चालन होता है, यानी चांदी धातु होती है वो सबसे ज़्यादा चालन होती है, इसमें विद्युत धारा सबसे ज़्यादा बढ़ती है। लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की चालक होती है जलीय विलयन में। अगर आपको किसी को यह भी पूछ ले कोई वस्तु जो भी है कि यह विलय है कि अविलय है, जलीय विलयन में होती है नहीं, तो आप क्या मुक्त आयन लगा दिया करो अगर विलयन से संबंधित हो, और धातु से संबंधित हो मुक्त इलेक्ट्रॉन लगा दिया करो और क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों। यही है दुनिया क्या मुक्त और वो। अब क्या कुछ चालक वस्तु क्या होते हैं जिनमें कि धारा का प्रभाव नहीं होता, यानी धारा का प्रभाव नहीं था। जैसे अशुद्ध जल में क्या कोई भी आयन नहीं होता है, जिसमें क्या मुक्त आयन न होने के कारण इसमें धारा नहीं पड़ती है। अब्रक हुआ दोस्तों, जिसमें रबड़ हुआ, रबड़। अब क्या ये रबड़, इसमें करंट आएगा नहीं आएगा? यही तो कारण है पीवीसी एक क्या रबड़ है ना। अब क्या एक प्राकृतिक रबड़ वो बता दिया जाएगा, बहुलक में आपको रबड़, क्यों रबड़ में एकलक इकाई पूछी जाती है कई बार के, जो बहुलक में आते हैं। बहुलक क्या होता है? छोटी छोटी इकाई से जुड़कर बनते हैं, वो बहुलक की कहानी है जो बताएं। अब क्या, हाँ ये क्वेश्चन नॉन स्टील बटन आ जाएगा दोस्तों ना। पीवीसी की फुल फॉर्म पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और क्या है इसमें? अब लकड़ी। अब क्या अर्धचालक क्या था? जिनमें चालक और कुचालक के बीच में कार्य करता हम मध्य हो, वो अर्धचालक जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम। सुपर चालक यानी जिसमें धारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, सुपर चालक होते हैं। जैसे यानी जिनमें यानी अति जिसमें क्या होता है दोस्तों? विभिन्न प्रकार से मिलकर बनाए जाते हैं। इसमें क्या शून्य प्रतिरोध या अनंत चालकता होती है, यानी शून्य प्रतिरोध या अनंत चालकता हो। अब इसका मतलब समझो, शून्य प्रतिरोध या अनंत चालकता हो। शून्य प्रतिरोध यानी धारा के प्रवाह में जो बाधा आती है, जो प्रतिरोध, तो इसका मतलब यह है कि चालकता समानुपाती प्रतिरोध, व्युत्क्रमानुपाती, यही है ना। अब इसमें क्या है, अब क्या इधर उल्टा लिख दिया हमने दोस्तों कि प्रतिरोध यह चालकता ऐसे। अब चालकता इन्फिनिटी हो गई तो इसका मान 0 आ जाएगा, तो यही तो है कहाँ बात। तो इसलिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, या चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोध कहलाता है। ये बात आपको समझ जानी थी दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया। जितने भी क्वेश्चन थे आपको हमने बता दिया दोस्तों, और इससे बाहर करने आप क्या एक तो एक ही बुक पढ़ा करो बार बार, उसमें यह फ़ायदा होता है। और एक क्या उसमें शेड्यूल बना लो, क्योंकि आप देखना कई को तो ये नहीं पता, देख
ये आता है फेराडे का नियम, फेराडे का नियम। अब क्या क्वेश्चन है, फेराडे का नियम किससे संबंधित है? फेराडे का नियम आवेश से संबंधित। क्यों? क्योंकि ये फेराडे आदमी ने जो थेल्स ने, अब जैसे जो ये ऐसे, और एक बात ये है कि सबसे ज़्यादा बात ये फेराडे नियम ये तो हो जाएंगे। एक बात ये स्टूडेंट घबराता है फॉर्म भरते ही। मान लो आप में योग्यता बीएससी की या बीए की या बीकॉम की, कुछ भी किया, लेकिन आप में जो योग्यता है इसके लायक कितने ऑप्शन हैं आपकी सरकारी जॉब में या जिस क्षेत्र में जाने हैं उसमें आप जाने से घबराते हो और उससे नीचे की तैयारी करते हो। जबकि आपको क्या जितने भी योग्यता है उसको प्रयोग में लो, क्या पता किस में आपका छक्का मर जाए, है ना। खिलाड़ी बनो, हीरा तो मत बनो। अब बता दूंगा वो खिलाड़ी हीरा क्यों बने। और क्या कमेंट आप ये मत किया करो कि वीडियो नाइस है, अच्छा वो है। आप ये बताया करो सर या तो क्वेश्चन किया करो या कोई सॉल्यूशन भेजा करो कि किसी क्वेश्चन का, सर ये बात ये नहीं हो सकती, आपकी बात मानी जाएगी क्योंकि टीचर ही माने। तो हमारा काम सीखना और सिखाना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी सेशन का। मिलते हैं अगले लेक्चर में आज के नए अंदाज में। कूलाम नियम आपको याद हो गया। कूलाम नियम क्या है दोस्तों? F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या K8 है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F। हाल ये कूलाम नियम। अगर प्लस आया प्रतिकर्षण, अगर F माइनस आया तो आकर्षण। यही तो है कूलाम नियम। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। आपको यह भी पूछ सकता है अगर कूलाम नियम में बल प्लस धनात्मक हो तो कौन सी प्रकृति होगी बल की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।